हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज एफएम। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी सीमा की है। तो चलिए हम इसे सीमा के जुबानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीमा है। मैं हैदराबाद में एक घर में काम किया करती थी। उस घर में सिर्फ एक ही लेडीज रहा करती थी, जिसका नाम कावेरी था। लेकिन हम सब मुलाजिम उसको मैडम कहकर बुलाते थे। उनके घर में एक ड्राइवर, एक माली और एक मैं, कुल 3 मुलाजिम काम किया करते थे। मैं उनके घर की सफाई और किचन का सारा काम करके शाम ढले अपने घर को वापस चली जाया करती थी। वो मैडम स्वभाव से बहुत अजीब ही थी। वो हम सब में से किसी से कोई भी बात नहीं करती थी। बस जब बहुत जरूरत की बात होती तो तभी हमसे वो बात किया करती थी। मैं पहले जिनके घर पर काम किया करती थी, मैं उनके कहने पर ही उनके घर पर काम करने के लिए आई थी। और इनके घर में मुझे काम करते हुए अभी 10 दिन ही बीते थे। वो मैडम अकेली ही रहा करती थी और कोई भी दूसरा उनके घर पर नहीं होता था। इसीलिए कोई खास रोज रोज सफाई की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन मुझे लगता है कि उसे सफाई का फोबिया था। पता नहीं क्यों वो मुझसे दिन में 2-2 बार पोंछा और झाड़ू लगवाया करती थी। अगर अपने आसपास जरा भी उसे धूल मिट्टी नजर आ जाती तो वो मुझे बहुत डांटती थी। वो रोजाना ही बस एक ही खाना खाती और मुझे एक ही खाना रोजाना बनाने के लिए कहती। भगवान जाने कैसे, पता नहीं रोज रोज वो एक ही खाना कैसे खा लेती थी। हम तीनों नौकरों को आपस में भी बात करने की इजाजत नहीं थी। मैं उस मैडम के साथ सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक उनके घर पर अकेली ही होती थी। और पता नहीं दिन भर वो अपनी एक पुरानी सी किताब में क्या पढ़ती रहती। और मैंने एक दिन उस किताब को खोलकर भी देखा था। पता नहीं उसमें कौन सी भाषा में क्या लिखा हुआ था। वो भाषा हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में कोई भी नहीं थी। और जब मैडम वो किताब पढ़ा करती थी तो वो उस किताब को जोर जोर से पढ़ा करती थी। लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था कि मैडम क्या बोल रही है। वो हमेशा ही बस 2 ही साड़ियां पहना करती थी, सफेद और काले रंग की। अब उनके घर पर काम करते करते मुझे तकरीबन 20 दिन गुजर चुके थे। तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मेरी अलमीरा की सफाई कर दो। उनकी अलमीरा बहुत पुरानी थी और जैसे ही मैं उनकी अलमारी की सफाई करने लगी तो मुझे उनकी अलमीरा से एक अजीब ही बदबू आने लगी। मुझे उस बदबू से ऐसा लग रहा था कि जैसे इस अलमीरा में कोई चीज बरसों से सड़ रही हो। वो बदबू इतनी गंदी थी, मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने जैसे तैसे अलमीरा की सफाई करना शुरू की और जब मैं उस अलमीरा की सफाई कर रही थी तो मुझे अलमीरा के नीचे से एक बहुत पुराना हार मिला। वो हार देखने में तो सोने का लग रहा था। मुझे उस हार को देखते ही पता नहीं क्या हुआ, बस मैं उसे देखती ही जा रही थी और मैं उस हार को बिना बताए अपने साथ अपने घर पर ले गई। मुझे वो हार इतना खूबसूरत लग रहा था, मैं बस घर जाकर उसे ही निहार रही थी। तो उस हार की तरफ देखते ही देखते पता नहीं मैंने उस हार को कब अपने गले में पहन लिया। अभी उस हार को पहने हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट ही हुए होंगे और तभी अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरा दम घुट रहा हो। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी।
ये सब कुछ पता नहीं मेरे साथ उस हार की वजह से हो रहा था या फिर ये मेरा वहम था। मुझे सांस लेने में इतनी दिक्कत आने लगी कि मुझे जल्दी से हॉस्पिटल इमरजेंसी में ले जाया गया। 5 घंटों तक मैं दर्द के मारे तड़प रही थी। मुझे सांस लेने में अभी भी दिक्कत आ रही थी और मैं दर्द में उस हार के बारे में भी भूल चुकी थी। मुझे ख्याल ही नहीं था कि अब भी वो हार मेरे गले में है। जब मुझे अजीब सा महसूस होने लगा तो मैं उल्टी करने के लिए वॉशरूम में गई और मैंने वॉशरूम में जाकर उल्टी की। और जब मेरी नजर सामने के दीवार पर लगे हुए आईने में पड़ी तो मैंने देखा कि वो हार अभी भी मेरे गले में था। अपने गले में हार को देखकर मुझे लगा कि शायद हॉस्पिटल में मेरा हार कोई चोरी न कर ले, तो मैंने जल्दी से उसे उतारकर अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जैसे ही मैंने उस हार को अपने गले से उतारा तो मेरी सर दर्द अचानक गायब हो गई और मुझे सांस भी आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी तबीयत कभी खराब हुई ही न हो। मैं बिल्कुल सही सलामत बाथरूम से बाहर आ गई। ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वॉशरूम से बाहर आकर मैं अपनी साड़ी के पल्लू से अपने फेस को साफ करने लगी और तभी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ वो हार मेरे हाथ में आ गया। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि शायद ये सब कुछ मेरे साथ इस हार की वजह से ही हो रहा है। मैंने इस बात की सच्चाई जानने के लिए उस हार को एक बार और पहना। हार को पहनते ही मेरा दम फिर से घुटने लगा और मेरे सिर में तेजी से दर्द होने लगा। अपनी तबीयत फिर से बिगड़ती देखते ही मैंने झट से वो हार अपने गले से उतार दिया और फिर से हार उतारते ही मैं पहले की तरह नॉर्मल हो गई। अब मैं जान चुकी थी कि वो हार ठीक नहीं है, वो कोई श्रापित हार है। मैंने फिर से उस हार को अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया और फिर मैं हॉस्पिटल से घर आ गई। अगली सुबह मैं सीधे मैडम के घर गई। मैं सीधा उस पुरानी सी अलमीरा के पास गई और मैंने वो हार अलमारी के नीचे से उठाया था, तो मैंने वो हार वहीं पर रख दिया और फिर मैंने मैडम से कहा कि मैडम, मैं अब आपके घर में काम नहीं करना चाहती। मैंने जितने दिन भी आपके घर में काम किया है, आप मेरे उतने दिनों का ही हिसाब कर दीजिए। मेरी इस बात पर मैडम कुछ नहीं बोली। वो अपनी वही पुरानी सी किताब पढ़ने में बिजी थी। मैं वहीं पर रुककर उनके जवाब का इंतजार कर रही थी। तकरीबन 10 मिनटों के बाद वो बोली और मुझे कहने लगी कि कल अपने पैसे ले जाना और पैसे लेने शाम के 5 बजे आना, और अगर 5 बजे से 1 मिनट भी ज्यादा हुआ तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दूंगी। मुझे मैडम की ये बात बहुत अजीब लगी। जब अगली शाम उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं उसी समय उनके घर पर गई तो मुझे उन्होंने पैसे दिए। वो कल वाली जगह पर बैठी ही फिर से अपनी पुरानी सी किताब पढ़ रही थी और वो मुझे देखकर एक अजीब सी ही मुस्कुराहट दे रही थी। और जब मैंने उनकी ओर ध्यान से देखा तो उन्हें देखते ही मैं खौफ के मारे कांपने लगी। मैंने देखा कि मैडम ने वही शुरापित हार पहन रखा था। मुझे उस हार को मैडम के गले में देखकर समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। जिस हार को पहनकर मेरा दम घुटने लगता था, वही हार को पहनकर मैडम बहुत आराम से बैठी है और अपनी वही पुरानी सी किताब पढ़ रही थी।
और मैडम की मुस्कुराहट भी बहुत डरावनी थी। मैं इस घटना से बहुत डर गई थी और मैं जल्दी से भागकर उनके घर से बाहर आ गई। और काम तो मैंने उस घर का पहले ही छोड़ दिया था और अब मैं उस घर के आसपास के घरों में भी बिल्कुल काम करने के लिए नहीं जाती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और आपके इस कहानी के बारे में क्या राय है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।